जन्म जन्मांतर शरीर अर्थे कमाई को जमा कर ता पछरे दिन जाक आम ध्यान भी देले मेहनत भी कले आ भविष्यत भी जमा कले किंतु आज बाबा कहते से जो इनकम से जो कमाई आत्मा सहित जीवार आकार ताले आत्मार कमाईर जोटा समय से संगम समय ताले संगम जुगरे सबुठु बड़ कमाई कौन आमको मिलूँ आज आम मूल्य आधार रे प्रेरणा ताले कमाई होची ना नहीं आमर होची कमाईर चिन्ह कोटा खुशी रहिबो आज तारीख हूँ 14 जुलाई 2026 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। देह अभिमान का तूफान थकाता है। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। ताजे बाबा के लिए यात्रा रे पिला माने केबे भी थकी जीव पिला में थकुचंती ना ना केतल थकावट आछे बाबा के देह अभिमान जिते तूफान आसी जाउछ सेतेबेले आत्मा यात्रा रे थकी जाउछ से थकावट केतल दूर हबो आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा। प्रश्न होचे कौन सा संस्कार 21 जन्मों का श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। बाबा के लिए वर्तमान को प्रकार संस्कार 21 जन्मर भाग्य को बिगाड़वा वाला केमिति भाग्य आमर बिगड़ू सुप्रभा भूमि आलस्य बेला पर आओ बाबू भाई आओ गंगा भाई आओ माता जी तो आज बाबा ने कहा अगर किसी में रूठने का संस्कार है आज बाबा को संस्कार कथा कहते रुषिबार संस्कार ताले रुषुचंते तार चिन्ह कोटा पिला माने रुषिले कौन कर छोट पिला माने रुषिले कौन करते कांदे कौन सी जिनस धरते ताको फोपाड़ देवे बापा मार कथा भी शुणबेन खाइबेन ये सब जगह चिन्ह अटे ना बोलचाल बंद करदे बाबार पिला माने भी रुषुचंते ना ना रुषुचंते तो बाबा के बाबा से पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। बाबा पाखरे और पाठ पढ़ा पाखरे रुषि गल ताले क्षतिकार हम 21 जन्मर भाग्य बाबा के बिगड़ी गला। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे देह अभिमान के बस कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ाना चाहिए। ताले बाबार पिला माने रुषिबार चिन्ह कोटा फास्ट होचे पाठ पढ़ा बंद कर देवे सेंटर को आसबेन कौन सी सेवा करें कहीदेवे हाँ किंतु करें आ कौन करेंगे आ कौन करेंगे बोलचाल बंद कर दे भोग खाइबे ए सब हूँ निशानी अटे हम रुषुचन ताले रुषिले कार क्षति है हम पाठ पढ़ानी बाबा घर को आसवानी बाबार किसी क्षति हम क्षतिकार हम निजर एका हूँ केते जन्म पाए 21 जन्म पर्यंत आमर भाग्य बिगड़ी। इसलिए बाबा ने कहा
कि देह अभिमान के बस कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ाना चाहिए। मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सिफात ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିକି ଉଲ୍ଟା ନଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ମଦତ କଲି, ହେଲେ ବି ମୋତେ କିଏ ସମ୍ମାନ କଲେନି, ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେନି, ମୋତେ କିଏ ପଚାରିଲେନି। तो बाबा की देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सबुठु बड़ अथॉरिटी किए? बाबा। हेले भी बाबा निरअहंकारी अटंती। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା? ବାବାକୁ। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलते बच्चों ने गीत सुना। को गीता जो शुणिले? रातिर यात्री माने थकी जीवन, सकाळर जोटा लक्ष्य आमठो दूर को ना। तो बाबा के जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं, वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। बाबा के लिए गीतर अर्थ को माने बुझीबे? जो माने जोगयुक्त होइथिबे, जो माने सेवाधारी होइथिबे, से माने तुरंत बुझी जीवे। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। आमे सब रातिर यात्री माने, किंतु ब्राह्मण मानकर राति एबे पूरा होबाकू जाउछि। राति केबठू आरंभ होइगला? द्वापर युग जेबठू आरंभ होइछे। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। तो आधा कल्प रात का पूरा होता है। अधा कल्प जो रात्रि भितर थिले एबे संगम युग रे पूरा होबाकू जाउछि। हद का भी तो दिन रात है ना। या फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात होती है। बाबा के लिए जमती हद्र दिन राति रोचे, सेमती अधा कल्प ब्राह्मण मानकर दिन और अधा कल्प ब्राह्मण मानकर रात्रि आसी जाउछि। इस समय जबकि बाबा आता है तो अंधियारा है ना। प्रभात तो होने का पहला पूर्व है, सवेरा हो रहा है। जेतବେଳେ बाबा आसुचंती से समय को प्रकार अटे। चारिपटे अज्ञानतार अंधकार अछि। प्रभात जेमती तार प्रथम पूर अटे। सकाळु सकाळु सूर्य बाहरी नथिबो, से जो अवस्था केमती कर? प्रथम अवस्था ने सकाळ हबार, तापरे धीरे धीरे आरंभ हो जाउछे सवेरा। तो बाबा के बच्चे जानते हैं, अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे याद की यात्रा में थक नहीं जाना। बाबा मीठा पिला मन को शिक्षा दौचन, पिला मन थकी जाउचंदे कोथिरे? बाबा केते समय पुरुषार्थ करे, केते समय बाबा यादर यात्रा रे रही, केते समय मु सेवा करी। तो बाबा के लिए पिला माने बहुत कम समय अच्छे, एक कम समय भीतर केवे थकी जाओ। तो बाबा की जैसी जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे तो बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती थी। जमती दुनिया रे जिस्मानी यात्रा करते तो पूर्वर जाउथिले केमते? चाली चाली जाउथिले। एबे तो सब साधन बाहरी गला, धीरे धीरे चलिए। मझी मझे किछटा व्यवस्था रही रही के आगू को बढ़िबे। तो बाबा के मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें तो बड़ी मेहनत है ना। बाबा के लिए पूर्वर जो यात्रा करते श्रद्धा पूर्वक करते, तो बाबा के लिए से भी मेहनत अच्छे। अब यह तो बहुत सहज है ना, किंतु आमर यात्रा पूरा सहज है। वो यात्रा कथा बाबा कहते। तो बाबा के इसको कहा जाता सहज याद है व योग है। सिर्फ बाबा को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। तो बाबा के लिए यात्रा होची केवल बाबा को मने पकेवार अछि। और याद पाई बाबा कौन कहले सहज याद अटे व सहज जोग अटे। किंतु आत्मा थकीबार कारण कोटा? बाबा को मने पकेबारे थकावट किए आनुचे?
तो बाबा के देह अभिमान, हाँ इसमें कोई शक नहीं, माया का विघ्न भी पड़ेगा। याद्र ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି କାହାର? ମାୟାର ମଧ୍ୟ। संकल्प विकल्प तूफान आसी जाଉଛି। तो बाबा के परंतु इसमें थक नहीं जाना। बाबा कहले आसीब विघ्न, किंतु पिलामाने थकी जीवन ये थकी जाउछन्ते ना। 15 मिनिट घंटाटे बाबा को मने पकेयाको बसे, बाबा मने पड़िब जदि आउ किए मने पड़ीगल, कर्मधंदा व्यक्ति संबंध संपर्क कौन कथा मने पड़ जाउछे, ताले सेठी कौन करछन्ते? आउ बाबा को मने पकाउनांते ना ने। तो बाबा कहले थकी गले ना, परंतु इसमें थक नहीं जाना। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। यदि बाबा को मने पकया बंद कर दवा ताले आउरी देह अभिमान आसी जीव ना। बाबा कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है ना, उसके लिए तो छुट्टी है। बाबा कहले देह को निर्वाह करिया पई कर्मधंदा तो करिवार अच्छे, तापे बाबा मना करनांते, तापे बाबा छुट्टी देले, किंतु बाबार इशारा कोटा कर्म करिया पई बाबा मना करना, किंतु कौन कहउछन्ते बाबा 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। बाबा कहले 8 घंटा कर्म धंदा कर, आउ 8 घंटा आराम कर, आउ 8 घंटा कौन करिबा? याद और सेवारे दिया। पांडव गवर्नमेंट में समय दिया। तो बाबा की अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं हो। 8 घंटा कि आम पहुँची ए पर्यंत हमारी याद 8 घंटा हो, बाबा के देते नहीं हो। अंत में 8 घंटा तक रहेंगे, लास्ट 8 घंटा पर्यंत पहुँची जीवा। अभ्यास केबठू करवा दरकार लास्ट। तो बाबा के चार्ट को बढ़ाते रहो। आज काली करी बाबा के चार्ट को बढ़ाओ। आज जदि घंटाटे बाबा को मन पकेले, आज जदि चार्ट घंटाटे लिखिले, काली कौन परिश्रम करेंगे? आउ घंटाटे बढ़िया था। एमती बढ़े बढ़े लास्ट समय रे 8 घंटा रे पहुँची जीवा। तो बाबा की यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा घर को आसुचन सामने बसिक जोग कराउछन, ताको निष्ठा बोली कहते। तो बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। केते पिला भावुचन घरे रहिले तो बाबा मने पड़ुनी, सेंटर को आसिले जोग किए करेले भल रूप से जोग लगे। बाबा कहले दिन जाके बसिब, बसिबार तो ना। तो बाबा की ऐसे बहुत है, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाबा तो कहता है धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी योग में रहो। पिलाने भावुचन दिन सारा भितर 5-10 मिनट बाबा को मन पकेले तो हो ना एमती। हाँ बाबा कहले कर्म धंदा तो करिब, किंतु केमती कर्म करिब? कर्म जोगी ही करिब। चालिकी उठिकी बसिकी मध्य बाबा को मने पकाओ। तो कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते तो राम राम जपते हैं ना। दुनिया रे जाउचंदी गंगा स्नान करिया मुखरे तो जप चली थाउची ना, वो जप करुचंती समस्ते राम राम। यहाँ तुमको कुछ भी सिमरना नहीं है। बाबा कहते मुखर किसी भी कहिबार ना, ताले कौन करिबार अच्छे? सिर्फ बाबा को याद करना है। यह बाबा बच्चों से ही तो बात कर रहा है ना। बाबा कहले मु का सहित कथा होचे? जो माने मते चिन्हुचंती मोर सामना रे बसन सेमान से तो मु कथा होचे। तुम्हारा कल्याण किसमें है? आम आत्मा मानकर कल्याण सब कोठी अछि, कोठी अछि? तो बाबा की याद की यात्रा में है, इसलिए थकना नहीं है। जिते बाबा को मने पकेवा सेतिके आमर कल्याण हम। से आज बाबा बार बार कहते, कौन कहते बाबा? पिला माने याद्र यात्रा रे केबे थकी जीवन, इसमें तूफान बहुत आएगा। बाबा मना करना तूफान आसीब, तूफान तो आसीब, सामना तो करिया को पड़िबो ना।
तो बाबा की तुम्हारी कोई मिट्टी आदि का तो नहीं है, माया का तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। बाबा के लिए माया रो जो तूफान आनछे मनसार बाबार याद से ठे टूटी जाओ छे। तो फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते। धंधा धोरी सब मने पड़ुछन केतेबेले बाबा को मने पकियाकू बसिले पिला माने मने पड़ुछन्ते। तो बाबा कहते अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाना है। बाबा के लिए जहाँ मने पकोच बाबा को छाड़ दौच से धंधा धरी सब रहिब सबू जाक नष्ट हबार अच्छे। तुम्हारे बच्चे रहेंगे जहाँ पे इनकम जमा कर मोर पुत्र खाए मोर सब नाती नातुणी मैंने खाए बाबा के संपत्तिर उत्तरदायित्व के रहिब आगु को जाइए रहिबे ना रहिबे नहीं। बाबा के तुम्हारे बच्चे बारिश बनने ही नहीं है। बाबा के जहाँ पे संपत्ति ठूल कर से माने तो रहिबार का नहीं सब खत्म हो जाना है। अभी तो बारिश बेहद के बाबा के खड़े है। बाबा के मोठ जे संपत्ति नौचन जो मैंने उत्तराधिकारी हेबे से माने का लास्ट पर्यंत रहिबे। यह हद का वर्षा क्या होगा जी जमीन अच्छे संपत्ति अच्छे हद्र संपत्ति अच्छे सब कौन हम लास्ट को बाबा के मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते अब बच्चा बड़ा होगा शादी करेगा फिर यह होगा। बाबा कहते अभी इतना टाइम नहीं। धनवान माने साहूकार माने भावुचन मोर पुओटा बड़ हम ताकू कौन करेंगे वो विवाह करेंगे एमती करेंगे सेमती करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे टाइम इतना नहीं है इसलिए दुनिया में बिल्कुल मुँह हटा दो। बाबा के लिए आउ समय आगा ना जहाँ पाखे मुँह रखुच सबू जाक हटेबा ना हटेबन हटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। बाबा के ममत्व का से तो रखुच जो मैंने मरी जाइए श्मशान घाटर पड़ी मन पकाच मन पकाच। तो बाबा के धंधा धोरी बच्चे आदि का चिंतन में मरेंगे तो मुक्त अपनी बर्बादी कर दोगे। कर्म धंदा निजर पिला मान को मने पकईकि जदि शरीर छाड़े तो अंत मते सौगति से प्रकार बर्बादी ही जीव। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। अंतिम समय जदि बाबा मन रोचे ताहले आत्मार गति से प्रकार का हम देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। केतल बर्बादी होचे क्षति केतल होचे देह अभिमान रे आसिले देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। और जितना याद करोगे उतना भविष्य 21 जन्म तक वर्षा पाओगे। बाबा के लिए जेती की मन पकेब से भविष्य तो मैं 21 जन्म पर्यंत जमा हब। याद नहीं करोगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। बाबा के लिए गोटे दिन ना दी दिन ना बाबा के लिए ताकू जदि नष्ट कर आत्मार केती क्षति हम कल्प कल्पांतर पाई आत्मार क्षति हो कौन करवा दरकार करवा क्षति सब इतनी बड़ी घाटे की बात है। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। बाबा गोटे थर आसुंत बाबा ठार संपत्ति पूरा केमती नेबे बाबा के लिए ताप पुरुषार्थ कर। और धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। बाबा के लिए एति धन इनकम करेंगे तापे लोभ बाबा के लिए रखनी कौन पे रखनी धन आगु को जाके रहीबार का ना टू मच में नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते तो बहुत फिकरात हो जाती है। बाबा के लिए जी आवश्यकता से इनकम कर टू मच धन पछरे जदि दौड़ब परेशान ने बहुत होचन। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हो। यदि धन किसी क्षति भी हो जाऊे चिंता आसी जाऊे अब बाबा से मन रोचे कि ना बाबा को भूली गले फिर दोष रखते हो किस पर
ज्ञान में आए तब दिवाला मारा है और बीमार हो पड़ ନିଜର କ୍ଷତି ହେଉଛି ଧନରେ କି ଶରୀରକୁ ରୋଗ ହେଲା ଦୋଷ କାହା ଉପରେ ରଖିଲେ ବାବା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଧନରେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଆସିଗଲା तो बाबा के लिए कभी भी नहीं समझना चाहिए ये सब ड्रामारे नूंद हटे ना आमर कर्मर हिसाब किताब अटे सर्जन पाखक आसिले रोग कौन होचे बाहर को तो बाहर किंतु पिला माने कौन कर डरी जाऊँ उल्टा उठाऊँ इसलिए बाबा की बीमारी आदि होती है ये भी तो कर्म भोग है ना शरीर को जब बीमारी आसीगला यहाँ भी कर्म भोग अटे अच्छा है विकर्म विनाश हो जाए बाबा कुछ भल है रोग है कौन पाए पाप कर्म सब विनाश हो जीव धर्मराज के दंडे खाने से बीमारी अच्छी है ना धर्मराज टू माड़ खाइब पदवी कम हो भल कोटा शरीर को रोग आसेगा कर्म भोग चुप्त करना है यह तो महारोगी शरीर है बाबा के वर्तमान देहटा केमती कर महारोगी देहटा कितनी संभाल की जाती है ये शरीर द्वारा पुरुषार्थ करने शरीर को भी संभाल कर चलते चलते खड़े भी हो जाते हैं पुरुषार्थ रास्ते चालू चालू किसी विघ्न आसला किसी भी जब कारण बनला पूरा ठिया हो जाओ पुरुषार्थ करना तो बाबा के हार्ट फेल हो जाते हो ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए बाबा के लिए दुनिया जो पुराना दुनिया आपको बुद्धि रे पिला मैंने पूरा तक भूली जाओ बच्चे देखते बाप नया घर बना रहा है तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है लौकिक दुनिया रे भी जदि बापा गोटे नुआ घर बनाऊँ पिलार बुद्धि हटि जाऊँ कौटू पुराना घर ठार कहते बाबा जल्दी से मकान बनाओ पुराने मकान में तकलीफ बहुत है ना पुराना घर बहुत कष्ट अच्छे बाबा आम गोटे नुआ घर तैयारी कर सेमती ये भी पिला माने बाबा को कहते कौन कहते बाबा को नुआ घर आम बना तो बाबा के तुम भी तो जानते ही हो ना ये पुरानी दुनिया बहुत गंदी है बाबा के लिए जो दुनिया को देखो ये कौन भल दुनिया पूरा गंधिया दुनिया तुम्हारा ये तो बेहद का सन्यास है वो सन्यास करते हैं घर बार का उसको हद का सन्यास कहा जाता है तुम सन्यास करते हो विकारों का दुनिया रे सन्यास काठू कर ले घर द्वार छाड़ी के जंगल को पड़े से हद्र सन्यास सटे आमर हूँ बेहद्र सन्यास सटे आम सन्यास काठू कर संबंधी ठारू ना घर ठारू ना आमर सन्यास कौटू हो विकार ठारू हो तो बाबा कहते देह सहित देह की जो भी तुम्हारा संबंध है सबको तोड़कर माँ एकम याद कर बाबा के लिए सबू जाक बुद्धि रू भूली के क्या मन पकेबा निरंतर बाबा को मन पकेबा यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भी भूल जाओ अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम तो स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा के लिए कहा को देखो नहीं जहाँ को देखो जो भी तक भूली जाओ बुद्धि रे क्या मन पकेब जो स्वर्गर राजधानी तैयारी हो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना से तृतीय नेत्र द्वारा क्या को देखो भविष्य नुआ दुनिया को देखु तो बाबा के ताको मने पकाओ ये सब कब्रिस्तान हो जाना है इससे प्यार नहीं रखना बाबा के लिए जा से तो स्नेह रखु सब जाक श्मशान घाट पाल्टी जी सब मरिकी पड़ी बाबा के लिए कहा से तो ममत्व रखुच आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत है इसलिए क्या करते आज मनीष पाखे बहुत धन हो गला तो से माने कौन करेंगे कौन कर तो बाबा की विकार भी तेज हो गया है जिते धन बढ़ुचे मनीषर इच्छा भी बढ़ुचे साधन प्रति व्यक्ति प्रति तो विकार द्रुत गति बढ़ुचे इसलिए बाबा के काम विकार कितना तेज है काम विकार बिगर दे नहीं सकते हैं आज दुनिया रे शादी पे मत केते खर्च कर
पतित बनिया पे ना, तो बाबा की काम बिगड़ रह नहीं सकते हैं। 4-5 वर्ष पवित्र रहकर फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा काला मुंह कर दिया। 4-5 वर्ष ज्ञान रे चलिकी पवित्र रोचंदे तापरे बाबा को लिखुचंद कौन लिखुचंदे भूत आसीगला बाबा कला मुह करदेले। तो बाबा की कितना धक्का खाया। यदि पतित बनी गले विकारग्रस्त हो गले आत्मा को केतिकी धक्का मिलेला। तो बाबा की एकदम 5 मार मंजिल से गिरे। पतित बनिलार अर्थ होचे 5 ताला बिल्डिंग रु तल को खसिल अवस्था कौन हम इमेजिन कले कौन अवस्था हम। तो बाबा के पहले पहले देह अभिमान है ऊपर से गिरा ठक पूर्जा पूर्जा हो गया। ऊपर जदि तल को खसबे मरबे तो किंतु हाड़ गुड़ा आहरी तुटी जीवन ने बंचीगले जदि आहरी खतरनाक। तो बाबा के खलास हाड़ गुड़ बिल्कुल ही टूट जाता है। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। विकारग्रस्त हो गले पतित बनी गले पूरा तल को खसीज आत्मा आउ थे पुरुषार्थ करने बहुत समय लगे। बाबा मन पड़ोनी कौन पे मन पड़ोनी बाबा पतित पन्ना कारण। इसलिए बाबा की सबसे बड़ी चोट इसलिए बाबा कहता काम महाशत्रु है। आत्मा को सबुठ बड़ चोट लगुचे कोठे काम विकार द्वारा से बाबा प्रत्येक समय कहते काम होचे आत्मार महाशत्रु अटे। विकार को ही तो पतितपना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पति से पावन बनाओ। बाबा के लिए मत कौन पे डाकी पतित्र पावन बनया था। बाबा जो पावन बनेबार इशारा दौरान तो पिलाने कौन कर पतित बनुचंत। तो बाबा के भारत में ही तो संपूर्ण निर्विकारी थे ना। भारत ही निर्विकारी था। अब भारत तो विकारी बना है। संपूर्ण निर्विकारी किसको कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी कहा को कहेगा बाबा की सूर्यवंशी को कहेंगे। भले रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती परंतु कला भी तो कम हो जाता है ना। तृतीय युग को जो आत्मा आसुचे सेठी भी विकार ना किंतु आत्मार दी कला कम हो जाए। संपूर्ण निर्विकारी क्या को कहबा सूर्यवंशी को 1250 वर्ष कम हो गया वो दुनिया की ताकत भी कम हो गई। सत्ययुगर 1250 वर्ष कमी गला ताले दुनिया शक्ति भी कम ही जाऊे। इसलिए उनको सतो प्रधान और त्रेता को क्या कहेंगे सत्ययुग को सतो प्रधान कहवा तृतीय युग को कौन कहवा सतो प्रधान कहवा से कौन कहवा आत्मार अवस्था कोठी आसीगला सतो अवस्था हो जाती है। तुम चाहते हो हम बाबा मम्मा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। पिलाने कुछ ने बाबा मम्मा पर हमें पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी महाराजा महारानी हम। तो बाबा के लिए पिला मन किसी खर्च अच्छी कि किसी कष्ट अच्छी कि कौन कहे बाबा को नहीं। तो बाबा के इसमें मुख से भी कुछ बोलना नहीं है। पार्टी रू मत जप करिवार ना किसी भी कहिवार ना किंतु कौन करिवार अच्छे सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के सहज याद अटे कि पिला मन को परिश्रम करिया को पड़ेगा। बाबा के आगे तो सब महारथी है। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। बाबा सामने जो पिला माने बसते बाबा को तो समस्ते महारथी किंतु जोग जो पूरा लगे से जाकि ज्ञानर तीर को लगी पार। योग बल है ना योग की बहुत कमी है। बाबा रिजल्ट कौन शुणे देले पिला मन को जोग पूरा कम अच्छे सत ना मिछ। विघ्न भी योग में बहुत पड़ता है। ज्ञान शुणवा समय बुद्धि भटकुल
किंतु बुद्धि बेसी भटकुची कोठी बाबा को मने पकड़ा को बसिले। बेहद का बाबा मीठे मीठे बच्चों को बैठकर समझाता, बच्चे बाबा से पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। आज बाबा मीठा मीठा पिला मन को बुझाउछन, पिला मन रुसी जाउछन का ऊपर, बाबा ऊपर, पढ़ाई ऊपर। तो बाबा के लिए क्षतिकार हम। आम सेंटर को आसवानी, मुरली शुणवानी, किसी सेवा करवानी, ताले क्षतिकार हम। निजर आका होचे ना, रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठोगे। बाबा के लिए जदि रुषिब ताले 21 जन्मर भाग्य तो पिला मैंने रुषि जीव। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। बाबा के लिए मोर भल भल पिला माने भी रुषि जाउछन ना। तो बाबा की नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार में आने से गिर पड़ते हो। जित सेवा करछन्ते एते जन को बुझेले सेठी भी अहंकार चढ़ जाउछे आत्मा। मु एते जन को बुझेले देह अभिमान आसिला, पूरा आत्मा तल को खसी गला। इसमें अहंकार तो नहीं आना चाहिए ना। बाबा के लिए कहार सेवा करछ, बाबार का सेवा करछन्ते बाबा के लिए एथिरे अहंकार कोठु आसिला। शिव बाबा को कोई अहंकार है? बाबा के लिए मु एते सेवा करछी पिला मानकर, मते कौन से अहंकार अच्छे के? बाबा को किसी अहंकार अच्छे नहीं। कितना निरहंकारी है और ही कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सबुठु बड़ ऊंचा अथॉरिटी के बाबा। किंतु नम्रता सहित बाबा कहछन मु पिला मानकर आज्ञाकारी सेवक। ताले सबुठु बड़ निरहंकारी के बाबा ना। तो बाबा के कहते भी है, मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ। बाबा कहले मते गोटे पवित्र शरीर मिलुन, गोटे वृद्ध साधारण रथरे आसुची। ये पुराना दुनिया भितर गोटे साधारण घरे मु आत्मा प्रवेश करछन ना। ये कहछन बाबा कहछन साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। बाबा चाहिए आसी पारथांते ना ना। गोटे साहूकार गोटे गोटे राजार शरीर भितर आसतांते बाबा। किंतु बाबा को ग्रहण करले क्या, ब्रह्मा बाबार अनुभवी रथ। तो अब बच्चों को क्या करना है? बाबा तो आसीगले, एते बड़ काम बाबा करछन्ते, एबे आमर काम कोटा? तो बाबा के बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाता रहता है, तुम बच्चों को ही तो देरी है ना। प्रत्येक दिन बाबा बढ़िया बढ़िया जुक्ति कहछन, किंतु विलंब का भीतर अच्छे आम पिला मान का भीतर ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है। ड्रामार नियम प्रमाण बाबा जो प्रकार अवस्था चाहूचंते सेमतिकार अवस्था आमर आहरी आसीनी। आगे चलकर जोर भरे से समय बाबा कही एबे तो समय पूरा पाखापाखी। तो बाबा की हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं इतने इतने वर्ष में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे ना। हम सब पेपर रे आउट कर गवर्नमेंट को कहते एतिकी वर्ष रे स्वर्गर स्थापना हो जीव। जो माने सब अखबार मनुष्य माने पढ़िबे से माने से पचारिबे ना, कौन पचारिबे? स्वर्ग केमिति आसीबो? थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी तो जरूर होगा ना। अल्प समय रे जदि सत्ययुग आसीजिब तापे विनाश भी तो निहाती हब। ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इन प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। बाबा के जी संपत्ति जमा करछ बाबा के अल्प समय से संपत्ति को संपत्ति बोली भावुचंती कि भावुचंती आम स्थूल संपत्ति को। बाबा की संपत्ति प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो थोड़े रोज के लिए है। बाबा के जी मो पाखे अच्छे कम समय से संपत्ति को जदि भगवान को सेवारे लगे देले तो आत्मार कमाई भी जमा हो गला। जदि पिला मान को पई जमा करके रखले ताहले बाबा के लिए बारिश मध्य रहिबे। यह मकान आदि रहने के लिए बनाया है क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। मधुबन रे एते सारा बिल्डिंग बनुचे कोथि पई
ଯେ ବାବା ରହୁଛନ୍ ନା ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍? ପିଲାମାନେ का ରହୁଛନ୍ रिफ्रेश हवा ପାଇଁ गले। हेड ऑफिस तो मधुबन है ना, हमारे हेड ऑफिस कोटा मधुबन अटे। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करोगे। बाबा कहले आज कौन कर काली सब पिला मैंने कौन कर आज ये पुरुषार्थ कर राजनीति कौटी चलो, दिल्ली तो राजधानी हम ना, दिल्ली वृंदावन रे जाके राजनीति करवा। तो बाबा के हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाते हैं। बाबा के लिए हमारे यादगार मंदिर भी अभी ठिया है। तो बाबा के लिए प्रथम मंदिर कार हो शिव बाबा हो, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बना है ना। प्रथम मंदिर तो शिव बाबा सोमनाथ मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर तो एबे सब बने छे ना। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर केबे बनी छे, बाबा के हिसाब बाहर कर ले, बाहरी बनाने बाहरी पर पूरा यादगार कहाँ रहते, दिलवाड़ा मंदिर हम पिला मन कराटे। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। जो सब तपस्या करते ना, बाबा के स्थापना र स्मृति चिन्ह हटे। तो मीठे मीठे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा के लिए मोर पिला मन को तो बहुत खुशी हवा दरकार अच्छे ना नहीं अच्छे। बाबा ये सब सर्विस बढ़ाने के युक्तियाँ निकालनी है। सेवा केमती बढ़ीब, बाबा युक्ति सब बाहर करो। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। बाबा कहले राम मध्य गले, रावण भी गले। जार बहुत बड़ परिवार थिला से मध्य गले। राम को परिवार छोट थिला, सत्य त्रेता युग जनसंख्या बहुत कम थिला। जो रावण रो जोटा परिवार वर्तमान जनसंख्या जो देखा बहुत अच्छे। बाबा के लिए रही सब नहीं। रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन तो राइट है ना, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाबा के लिए जो भक्ति रे गायन अच्छे गाँच तब किंतु किसी अर्थ बुझुना। बाबा बैठकर समझाते तो भी निश्चय नहीं बैठता है। बाबा एते बुझाऊँ पिला मन को हेले भी निश्चयकार बसुन। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है, लेकिन कर्म योगी बनकर करना है। शरीर को निर्वाह करने पे कर्म धंधा तो करिवार अच्छे, तो केमती कर्म धंधा करिवा? बाबा बोले कर्म योगी है कि हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। जो भाई माने सेवाधारी होते, बाबार बहुत सेवा करते, यज्ञर ईमानदार बहुत सेवा करते, ता सहित समर्पित होते से पालना मध्य कौट हो यज्ञ ठाका हो बाबार गवर्नमेंट पालना से आत्मा हो। तो बाबा की उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। से भाई रो से पांडव रो पूरा संभाल का करिवार अच्छे बाबा गुरुआ का हो ना। तो बाबा की अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए जो बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। बाबा के एमती अवस्था तैयारी कर बाबा मने पड़ा और सब किसी भूली जबार अच्छे। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। बाबा के लिए मोर याद रे जिते मस्त हम से अवस्था भी मजबूत है जीव। जैसे कि शिव बाबा की याद में रहकर तुम शरीर छोड़ते हो, यदि प्रत्येक मुहूर्त रे बाबा याद अच्छे, शरीर छाड़ला बेले किए मन पड़ बाबा मन पड़ ना। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। ब्रह्म माने शांति धाम घर, सन्यासी माने जो शांति धाम को मने पके कि शरीर छाड़ चारिपटे सन्नाटा व शांति आसी जाऊे। बाबा को अनुभव है ना, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है।
को बाबा को अनुभव अच्छे ब्रह्मा बाबा घरे जदि किए शरीर छाड़ दौन चारिपटे सन्नाटा ही जाऊे। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, अब हमको वापस घर जाना है। बाबा के आत्मा को धुन लगेवार अच्छे। एबे कोठी पहुँचीबार अच्छे निज मीठा घर को। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख भस बाबा के लास्ट समय देह को छाड़ा कि केमती छाड़ा हसिकी हर्षित मुक्ता सहित खुशी खुशी रे शरीर छाड़ा। तो बाबा के हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनोगे। हमें कोठी जीवा कोठी आसवा मत परम धाम को जीवार अच्छे। एमती जदि अवस्था आसीज बुद्धि रे केवल बाबा आ घर स्मृति रहे ताले से आत्मा कोठी आसीज विजय माला रे जीवार से योग्य बनी जीव। तुम्हारे में शांति की करेंट है ना। पिला मान को भीतर को करेंट अच्छे शांति रह सकते। कोई भी आते हैं तो कहते यहाँ पर शांति बहुत है। किए मध्य बाबा घर को पहुँची जाऊन से मन को अनुभव कोटा हो शांति रा। ये तो रियल शांति है ना। आत्मा शरीर से डिटेच हो जाती है। रियल शांति कोटा आत्मा देह टू जो पूरा डिटेच हो जाऊे। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। मु आत्मा शांत स्वरूप पटे तार चिंतन कले से स्वधर्म रे स्थित थी गए। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते हैं। खाली बसिकी रहा कर्म करवानी तो हम कि रही तो पार। बाबा के वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। दुनिया से वो हठयोग करके कौन कौन करना ना गोटे श्वास रुद्ध कर दूसरी केते कष्ट प्राणायाम कर। तो बाबा कि तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ पर आए हैं पाठ बजाने, अब तो वापस घर जाना है। तो बाबा कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। पहले बाबा को कोठे मन पकेबा परम धाम घरे दीटा मन पड़ला ना। बाबा भी मन पड़े सहित घर भी मन पड़ा। बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाबा कहले मोर संपत्ति केमती नब बाबा को मन पकेले। बाबा कहते मुझे घर में याद करो। आज बाबा को जो मत कोटे मन पके पिला माने परम धाम घर मन पकाउंट ना नहीं मन पकाउंट। तो बाबा के यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ ना। इस स्थूल जगत को बाबा कम समय पे आसु पूरा समय कौटे रोचन परम धाम घरे। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद आमर बुद्धि पूरा स्थिर हो जावा दरकार कोचे बाबा रे याद रे परम धाम घरे। घर का भी वर्षा लेना है ना। मुक्तिर संपत्ति दरकार ना नहीं दरकार ना। तो बाबा की वो तो आत्माओं का घर है। ये तो जीवात्माओं का घर है। अपनी घर को भी तो नहीं भूलो ना। बाबा के लिए आत्मार घर को मत पिला माने भूल नहीं। बाबा को भी नहीं भूलो। बाबा को याद करने से पवित्र बनकर ही तो घर चले जाएंगे ना। बाबा को मने पकेले तो आत्मा पावन हम और पावन हेले तो घर को जाई पार। ज्ञान को धारणा करने से क्या होगा। ज्ञान को जिते धारणा करवा से कौन हम बाबा की फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जा। बाबा के लिए जी पार अन्य मन को रास्ता बताओ। ऑलवेज सी फादर। तुम जानते हो बाबा ने क्या किया। क्या देखिए सब बेले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा बाबा कौन कौन करते सब देखिबार अच्छे। ब्रह्मा बाबा कौन करते बाबा तो कौन प्रेरणा नवा सब। तो बाबा की सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन दबा वाला किए थे शिव बाबा थे ना।
शिव बाबा डायरेक्शन देले, ब्रह्मा बाबा ताको पालन कले, निजर सारा संपत्ति माता मनकर संगठन बने कि सबू जाक दे दे। तो बाबा के एक को देखकर दूसरे ने फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा जो सब स्वाहा कर देले, बाबा को देखिके अनेक जन आसी स्वाहा हो गले, स्वाहा हो गए, परंतु फिर जब टिक भी सके ना, यज्ञ रे आसीगले, समर्पण हो गले, तो पूरा तो रहीबार अच्छे ना। ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हुई कहाँ से? पाकिस्तान से। तुमने नदी को क्रॉस किया ना। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, शास्त्र सब लिखी देले। सब कौन लिखी? श्री कृष्ण को नदी पार करे किए? तांकर पिता। तो बाबा कहले सबू जाक संगम जुग यादगार अट कोठी थिले, सब कोठी आसीगले ना, नदी पार करके आसिले ना हिंदुस्तान को। बाबा की फिर कलब के बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाबा कहते हियर नो एविल, धंधा आदि भले करो परंतु हियर नो एविल। बाबा कहले कर्म धंधा भले कर किंतु कान रे खराब कथा किसी शुणनी। बाबा कहते हर बात में श्रीमत लो, प्रत्येक कथा रे बाबर श्रीमत को उठाओ, बाबर श्रीमत को उठाओ। बाबा इस हालत में हम क्या करें? तो बाबा सब बता देगा। यदि बाबा को पचारिबा ए अवस्था रे बाबा मु कौन करी, ताले बाबा कहिबे ना ना? कहिबे। हाँ, जो सामने रे बाबा बसते तो बाबा कही दौते। एबे केमते बाबा कहिबे? मूल्य आधार रे कहिबे, नले बुद्धि रे टचिंग हबो, नले सेठी कोठी आत्मा निमित्त बनी जीवो, हमको इशारा दबा था। तो बाबा की कोई भी बात पूछनी है, तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? बाबा के किसी भी जदि पचारिबार अच्छे क्या पाखक जीवा? बाबा पाख। बाबा के पिला माने कौन पे डरुच? कदम कदम पर पूछना है, श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। जिते श्रीमत प्रमाण चलवा से प्रत्येक पाहुंडर आमर पद्मर कमाए। तुम्हारा सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता है उसमें तो पदम है ना, तो कितनी कमाई हो रही है। गोटे गोटे सेकेंड आम पास कर जमा के होचे पद्मर कमाई जमा होचे। तो बाबा कहले केतिकी कमाई होचे, तार उमंग तार उत्साह आ तार खुशी आमको रहिबार अच्छे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहले? शुक्रवार कौन? बाबाजी डिवाइड कर देले ना 24 घंटा, 8 घंटा कर्म धंदा करिबा, 8 घंटा आराम करिबा, आउ 8 घंटा बाबुली याद आ सेवारे समय दी। आ कौन कहछन बाबाजी? नन्ही माताजी तो आज बाबा ने कहा विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटेच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहले जदि विजय माला आसिया को चाहूच ताले को अभ्यास करिब? मु आत्मा शरीर पूरा अलगा जेते डिटेच हबार पुरुषार्थ करिबा सेति विजय मालार मनका बनी जीवा। देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। देह अभिमान को छाड़िबा, ये पुराना दुनिया को पूरा बुद्धि रे भूली जीवा। सेकेंड पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। जो धन पछरे दौड़ुचंते तो बाबा कहले से धन कौन रहिबो? सब किछि ना। सेतमे अत्यधिक धनर लोभरे बाबा कहले समय को नष्ट कर। बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना रहे।
बाबार याद बिना आ किसी भी कथार चिंतन जमती न रहो, कभी भी बाबा से पढ़ाई से रूठना नहीं। बाबा के कौन सी कथा भितर आसिकी बाबा पाखरे आ पाठ पढ़ा पाखरे केबे भी रुसिबा, रुसिले कौन हम कल्प कल्पांतर भाग्य को आम नष्ट कर दौन ना। बाबा के प्रति ध्यान दिया। आज वरदान होचे मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। बाबार वरदान कोटा मिलेला कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हो। तो बाबा की पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। प्रथम कंबाइंड रूप कोटा मो आत्मा और मोर शरीर दुटा जाक कंबाइंड अटंते। शरीर रचना है, आत्मा रचयिता है। इसे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। ये देह होचे रचना अटे किंतु आत्मा होचे रचयिता अटे। आर स्मृति द्वारा मालिकपन नशा भी रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करे। मो आत्मा जदि मालिक कटे मोर अथॉरिटी भी सबुठ ऊंचा है गला। शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाबा और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लोगे। प्रथम कंबाइंड रूप कोटा मो आत्मा ए शरीर दुटा जाक कंबाइंड अटे किंतु मो आत्मा मालिक कटे। आ द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी आसे। तापरे कंबाइंड रूप कोटा बाबा और मु आत्मा शिव शक्ति कंबाइंड अट। ए कंबाइंड स्मृति द्वारा जिते बड़ भी मायार विघ्न आसो से विघ्न को मध्य आमे पार करि परिबा। आज स्लोगान होचे विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के साथ अनुभव करो और कराओ। बाबा के जिते सारा विस्तार अच्छे ताको गोटे सेकेंड समय दियो। तार सार स्वरूप को अनुभव कर, ज्ञानर सार रूप को अनुभव कर, अनेक आत्मा को कराओ। ताले वर्तमान समय कोटा अटे विस्तार न जाए के सार स्वरूप रे स्थित हबार। आज सोमान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ? कंबाइंड रूपधारी हूँ। अव्यक्ति सारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। बाबा के पाप कटेश्वर पाप हरनी केतले हबा जेतला हमर याद ज्वाला रूप रे पहुँची जीव। इस याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर रहेगी। इसके लिए हर सेकंड हर श्वास बाबा और आप कंबाइंड होकर रहो। बाबा जी कुछ याद द्वारा अनेक आत्मार दुर्बलता को आम दूर कर तापे प्रत्येक सेकंड प्रत्येक श्वास रे बाबा आ मु दिजन जाक जुगल मूर्ति की रहिबार अछि। कोई भी समय साधारण याद ना हो। बाबा के को समय रे भी साधारण स्मृति न रहो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। बाबा जदि मु मिसिकी कंबाइंड स्वरूप रहे तो दुटा रूप कंबाइंड है स्नेह और शक्ति रूप। मुरलीर सार थिला याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान का तूफान थकाता है तो देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। ओम शांति।